जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पाकिस्तान स्टॉकनेटिक। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा गुज़रा होगा। गो कि मार्केट के अंदर जो है वो वॉल्यूम ना होने के बराबर है। तो बहरहाल फिर भी चलें, अच्छी ही सिचुएशन चल रही है। इंशाल्लाह आगे भी जो मामलात हैं वो भी बेहतर होंगे। आगे चलते हैं जी और देखते हैं कि आज मार्केट की क्या सूरत-ए-हाल रही। आज जो है वो मार्केट ने 130 पॉइंट डाले हैं। किसी हद तक मार्केट जो है वो उसी जगह पे खड़ी है जहाँ पे 24 तारीख को हमने छोड़ी थी। इसके अंदर कुछ ख़ास इम्प्रूवमेंट और कुछ ख़ास डिक्लाइन जो है वो हमें देखने को नहीं मिल रहा। उसकी एक रीज़न जो है वो इन्वेस्टर का कह लें, ट्रेडर का कह लें, कुछ इंटरेस्ट जो है वो मार्केट में कुछ ख़ास नज़र नहीं आ रहा, जिसकी वज़ह से वॉल्यूम्स नहीं लग रहे। अ, बजट के हवाले से जो मामलात हैं अभी वो मुकम्मल तौर पर खुलकर सामने नहीं आए। कुछ 700 अरब के करीब जो है वो गवर्नमेंट ने टैक्सेस लगाने हैं, जिसमें साढ़े 300 अरब के जो हैं वो तकरीबन कुछ नए टैक्सेस होंगे या पुराने टैक्सेस में इज़ाफ़ा किया जाएगा और कुछ साढ़े 300 अरब के करीब की जो सब्सिडीज़ हैं, ये जो अक्सर औक़ात हमें ये जो हमारे घरों में बिजली का बिल आता है ना, तो इसमें अगर आप देखें ना तो गवर्नमेंट ने एहसान किया होता है कि जी इतनी गवर्नमेंट की सब्सिडी आपको मिल रही है ₹30 का यूनिट देने के बावजूद भी। तो वो भी जो थोड़ी बहुत डिजिट्स में नज़र आती है ना, वो भी ख़त्म हो जाएगी। तो इस किस्म के जो छूट्स हैं, थोड़ी बहुत वो ख़त्म होंगी और मामलात आगे चलेंगे। देखिए, मार्केट के अंदर जो है वो ड्राई होता हुआ वॉल्यूम इंटरेस्ट जो है वो काफ़ी हद तक डाउन हो रहा है और ऐसी सूरत-ए-हाल में थोड़ा-थोड़ा सा मार्केट के अंदर पैसे डालना बहुत अच्छी बात होती है। देखिए ये अक्सर आज आप आजकल एक कुछ चीज़ें और भी सुन रहे होंगे जी कि मार्केट जो है वो तकरीबन कोई 55,000 पर जाएगी आने वाले दिसंबर के अंदर, दिसंबर तक। देखिए इस किस्म की वीडियोज़, इस किस्म की रिसर्च रिपोर्ट्स, इनका कितना अमल दखल होता है? आज इसके ऊपर ज़रा थोड़े-से 2-4 मिनट में बात कर लूँ। शायद ये कुछ आपके काम आ जाए या ना भी आए तो चलें, मेरी एक ज़िम्मेदारी है जो मैं पूरी कर दूँ। देखिए रिसर्च ब्रोकरेज हाउस का रिसर्च रिपोर्ट्स को शाया करना, ये शायद उनकी वो क्या कहते हैं कि मजबूरी होती है। क्योंकि ये एक कानूनी तौर पर एक अ, उनकी मजबूरी है कि उन्होंने कोई ना कोई रिसर्च रिपोर्ट किसी न किसी हवाले से ज़रूर शाया करनी होती है। लिहाज़ा मैं ये नहीं कह रहा कि इन रिसर्च रिपोर्ट्स के ऊपर बिल्कुल कान नहीं धरने चाहिए, बिल्कुल धरने चाहिए, इनको पढ़ना चाहिए, लेकिन इनको मन्नो-अन तस्लीम नहीं कर लेना चाहिए। क्योंकि उसकी एक रीज़न ये है कि उन्होंने अपनी एक कानूनी ज़िम्मेदारी पूरी करनी है। आपने अपनी ज़िंदगी की जमा पूँजी लगानी है। इसी तरह से फ़ेसबुक की कोई पोस्ट हो, मेरी तरह के किसी दोस्त की वीडियो हो या किसी साहब का ट्वीट हो, उसके ऊपर बिल्कुल ज़्यादा कान धरने की ज़रूरत नहीं है। इनको सुनें ज़रूर, देखें ज़रूर, पढ़ें ज़रूर, लेकिन अपनी थोड़ी बहुत स्टडीज़ ज़रूर करें और जो चीज़ इन तमाम चीज़ों के साथ-साथ आपकी स्टडीज़ पर पूरी उतरती हों, उनमें ज़रूर इन्वेस्ट कीजिए। अब सवाल ये पैदा होता है कि ट्वीट्स, वीडियोज़, इस किस्म की रिसर्च रिपोर्ट्स का इस वक़्त आना, ये इतना सिग्निफिकेंट क्यों है? देखिए, बात ये है कि इस वक़्त मार्केट के अंदर इन्वेस्टर का इंटरेस्ट नहीं है, तो उस इंटरेस्ट को किसी न किसी हवाले से इनकरेज करना, उसको शाबाश देना कि कूद पड़ो, उसके लिए कुछ न कुछ चीज़ें तो चाहिए। तो शायद लोगों ने सोचा कि ट्वीट करने से ही ये काम हो जाता है या इस किस्म की वीडियोज़ या रिसर्च रिपोर्ट से ही काम हो जाता है, तो चलें अच्छी बात है। बहरहाल मैं जो है वो इन तमाम चीज़ों को नलिफ़ाई नहीं कर रहा, सिर्फ़ गुज़ारिश ये कर रहा हूँ कि आप इनको मनो-अन तस्लीम मत किया करें। चाहे वो वीडियोज़ हों या वो रिसर्च रिपोर्ट्स हों, उनको पढ़ा करें और उसके साथ-साथ अपनी स्टडीज़ भी किया करें। आगे चलते हैं जी और देखते हैं कि ऑल शेयर क्या कहता है। 64 पॉइंट्स का इज़ाफ़ा, चलें, ना होने से कुछ होना बेहतर है। केएमए 30 की बात करें तो 147 पॉइंट्स का इज़ाफ़ा है
देखिए, केएमआई 30 के हवाले से मैंने चंद दिन पहले भी गुज़ारिश की थी और आज फिर जो है वो मैं गुज़ारिश करता चलूँ कि केएमआई 30 के अंदर स्पेस नीचे की जानिब काफ़ी हद तक स्क्वीज़ हो चुकी है। लिहाज़ा आप इन कंपनीज़ को की काट-छाँट फ़रमाइए और इनमें एक-एक सिक्का डालते जाइए। अब वो सिक्का डालने से मुझे याद आया कि जिस वक़्त हम छोटे थे ना, तो वो एक मट्टी का हम वो लेके आते थे और हर दूसरे महीने में टूटा होता था। वो उसको कहते थे गलोल, गल्ला या जो भी आप कह लें, मुझे उसका उर्दू में सही नाम नहीं आता। तो उसमें हम क्या उस वक़्त हमारे दौर में तो वो 5 पैसे, 10 पैसे, 25 पैसे को चवन्नी और 50 पैसे को अठन्नी कहा जाता था। तो वो जो हमारे पास थोड़ा बहुत चेंज होता था ना, हम उसमें डालते जाते थे। तो इसी तरह से ये जो वक़्त है, इसमें केएमआई 30 की कंपनीज़ को देखिए, जो अच्छी लगे, जो आपके मयार पर पूरी उतरती हो, उसमें एक-एक चवन्नी, अठन्नी डालनी शुरू कीजिए। देखिए अक्सर दोस्त अहबाब कहते हैं जी कि अब आप जो है वो ज़्यादा शेयर्स का नाम नहीं लेते और उसके ऊपर बात नहीं करते। देखें, बात सच हकीकत ये है कि इट्स अ बिज़नेस। शर्म में कोई शर्म नहीं है। इट्स अ बिज़नेस, तो फिर ज़ाहिर-सी बात है क्लाइंट्स हैं, उनको डील करना होता है। तो वैसे भी आप दोस्तों को मैं अक्सर एक बात गुज़ारिश किया करता हूँ, आज भी कर देता हूँ कि देखिए शेयर्स के पीछे ना भागा करें। वीडियोज़ में से ये ना ढूँढा करें कि इसने क्या कहा है कि कौन-सा शेयर खरीद लें और कौन-सा बेच दें। ये जो इतनी सारी ये जो इन्वर्टेड कॉमास में और तफ़सील से बातें हो रही होती हैं, अभी जो मैंने गुज़ारिश की है आपसे, ये मार्केट के 55,000 पर जाने के हवाले से, ये सर इस किस्म की बातें सुना करें। इनका इम्पैक्ट होता है आने वाले दिनों के ऊपर। शेयर्स बंदा ढूँढ ही लेता है। शेयर्स जब मार्केट चलेगी तो शेयर्स चल ही जाएँगे। देखना ये होता है कि आपने मार्केट में कदम किस वक़्त रखना है और किस तरह से रखना है। अच्छे वक़्त पर बुरा शेयर्स भी खरीद लेंगे तो वो चल जाएगा। अच्छे वक़्त पर बुरा शेयर्स भी खरीद लेंगे तो वो चल जाएगा, लेकिन बुरे वक़्त पर अच्छा शेयर भी खरीदेंगे तो फँस जाएँगे। ठीक है ना? ये हमें किसी ने सबक दिया था। किसी ने क्या दिया? हमारे उस्ताद साहब ने दिया था। हमने आपको बता दिया आगे। ठीक है ना? तो इसलिए थोड़ा-सा चीज़ों की तरफ ध्यान किया करें। शेयर्स के पीछे ना भागा करें। अभी आने वाले दिनों में हम 1-2 चीज़ें और भी शुरू कर रहे हैं, तो फिर तो भरमार हो जाएगी। आगे चलते हैं। सर्किट ब्रेकर की बात करते हैं। माशाल्लाह से आज भी जो है वो 6 कंपनीज़ अपर कैप हैं, लेकिन चूँकि वीडियो का माउस मेरे हाथ में है और माइक भी मेरे हाथ में है, तो लिहाज़ा मैं किसी को कंसीडर नहीं कर रहा। लोअर कैप की बात करें तो लोअर कैप में भी 5 कंपनियाँ हैं, लेकिन किसी को कंसीडर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आगे चलते हैं जी और देखते हैं कि ग्राफ़िकल व्यू क्या कहता है। ग्राफ़िकल व्यू की बात करें, टेक्नोलॉजी सेक्टर है, फूड है, पावर जनरेशन शायद कि इलेक्ट्रिक की वजह से है, कमर्शियल बैंक्स हैं, सीमेंट, मिसलेनियस, रिफ़ाइनरीज़। अब ये देखिए, रिफ़ाइनरीज़ के हवाले से अभी मैं कल ही एक बात कर रहा था कि कुछ मख़सूस लोग जो हैं, वो एक मख़सूस वक़्त के ऊपर जो है वो ट्वीट फ़रमाते हैं कि जी रिफ़ाइनरीज़ का बेड़ा गर्क हो गया। और आज ही मैं जब वो पढ़ रहा था ना कुछ अनाउंसमेंट्स वग़ैरह, तो उसमें पाकिस्तान रिफ़ाइनरीज़ की अनाउंसमेंट थी कि वो कुछ अब इम्प्रूवमेंट करने जा रहे हैं। देखिए मैं एक बात आपसे यहाँ पर करता चलूँ कि ज़िंदगी में बहुत सारे मामलात या बहुत सारी इम्प्रूवमेंट्स ऐसी होती हैं जो आप चाहते हुए करते हैं और बहुत सारी ऐसी चेंजेज़ होती हैं जो आप ना चाहते हुए करते हैं। अफ़सोस के साथ हम जिस जगह पर रहते हैं या हमारा जो निज़ाम चल रहा है, इसमें बहुत सारे मामलात हम ना चाहते हुए करते हैं। उसमें आप वो क्या कहते हैं एयर ट्रैफ़िक कंट्रोल से लेकर और गाड़ियों के फ़िटनेस सर्टिफ़िकेट तक और फ़िज़ाई आलूदगी से लेकर और आबी आलूदगी तक और वो कोयले से बिजली बनाने से लेकर और एटमी बिजली घरों तक, ये जितने भी मामलात हैं ना, ये जो कुछ भी है, ये वो क्या कहते हैं, बहुत ज़्यादातर काम हमें मजबूरन करना पड़ते हैं। तो बात करने का ये मकसद जो है, वो ये है, रिफ़ाइनरीज़ के हवाले से मैं बात कर रहा था कि देखिए, अब दुनिया के अंदर फर्नेस ऑयल जो है, वो अब समझ लीजिए कि एक ज़ाया-शुदा चीज़ तस्वुर की जाने लगी है। और हमारी रिफाइनरीज़ जो हैं वो फर्नेस ऑयल बनाती हैं टका के।
लिहाज़ा अगर यही सिलसिला जारी रहेगा तो ये सर्वाइव नहीं कर पाएँगे। लिहाज़ा इनकी मजबूरी है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को अपग्रेड करें, जिससे फर्नेस ऑयल जो है वो रिफाइनरीज़ में कम से कम बने और जो दूसरे ऑयल्स हैं, उनकी मिकदार में इज़ाफ़ा हो। इस तरह से इनकी प्रॉफ़िटेबिलिटी में भी इज़ाफ़ा होगा। तो ये आज ही मैं पढ़ रहा था कि ये भी अपने आप को कुछ अपडेट करने जा रहे हैं। जब सारी दुनिया ने अपडेट कर लिया है, तो अब ये ज़ाहिर-सी बात है कहीं से कोई पुरानी मशीनरी मिल गई होगी। तो इन्होंने कहा था चलो हम भी अपने आप को अपडेट कर लेते हैं। तो बहरहाल ये सारी बातें करने का मकसद ये था कि हालात जो हैं वो बाज़-औक़ात बुरे करके दिखाए जाते हैं। ठीक है? तो रिफ़ाइनरीज़ के हालात इतने बुरे नहीं हैं जितने उस ट्वीट के अंदर थे। आगे चलते हैं। टॉप 10 सिम्बल्स की बात करते हैं। आज भी वॉल्यूम बहुत ड्राई है, बहुत ड्राई है। 2 से ढाई मिलियन जो है इसकी एवरेज निकल रही है। बहरहाल चलें, कोई बात नहीं। यूनिटी का राइट, अब ये देखिए यूनिटी का राइट जो है ये जिस दिन आया था उस दिन मेरे एक दोस्त हैं उन्होंने मुझे टेक्स्ट किया कि जी ये मेरे पास यूनिटी का राइट है, उस दिन ये ₹1 पे खुल तक पहुँच गया था। तो अब बताइए कि जी इसका क्या करना है? मैंने इसको सब्सक्राइब नहीं करवाना। तो मैंने इसको जवाब में लिखा कि होपफुली इस 2 2 टू 2 प्लस समथिंग देन यू कैन सेल इट। अब ये 2 तक तो गया उसके बाद वापस आ गया। पता नहीं उन्होंने सेल किया है कि नहीं। आगे चल रहे हैं जी, टीआरजी है और आज के ये जो पॉइंट्स हैं इसमें बहरहाल टीआरजी का हाथ है। हम नेटवर्क, के इलेक्ट्रिक है, यूनिटी, वर्ड कॉल। अच्छा ये वर्ड कॉल में अगर आप गौर फरमाइए ना तो ये उसी ₹2 के 5 पैसे ऊपर और 5 पैसे नीचे और इतना वॉल्यूम इसमें लग जाता है। पता नहीं अब इसके पीछे क्या राज़ है, मेरी समझ में तो नहीं आ रहा। आगे चलते हैं जी और लास्ट पे जो है वो हम देखते हैं कि आज की कैंडल क्या कहती है। देखिए कैंडल भी खुलती है फिर इसके ऊपर बात भी करते हैं। मैं एक मर्तबा फिर ये आपसे कहता चलूँ कि देखिए आपने कैंडलस्टिक भी देखनी है, रिसर्च रिपोर्ट्स भी पढ़नी है, सब कुछ देखना है। लेकिन उसके साथ-साथ आपने एक चीज़ को भी ज़हन में रखना है कि ओमिक्रॉन के हवाले से अब मुझे नहीं पता कि यहाँ पर चीज़ें जो हैं वो असल में चीज़ें बहुत कंट्रोल्ड हैं पाकिस्तान में ना बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल्ड हैं। अपनी मर्ज़ी से जो दिल चाहता है वो उसकी हेडलाइन्स लग जाती हैं। बहरहाल दैट्स मैं किसी जो है वो कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं देना चाहता कि कोई मुश्किलात का सामना करना पड़े। अब इस वक़्त दुनिया के अंदर जो है वो ओमिक्रॉन के हवाले से हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स, हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स और अगर मैं कहूँ तो थाउज़ेंड एंड थाउज़ेंड्स ऑफ फ्लाइट्स इज़ ऑलरेडी कैंसेल्ड ड्यू टू ओमिक्रॉन। अब आप ये देखिए कि किसी वक़्त में चंद मुझे उस दिन याद है कि कराची के अंदर एक या दुनिया के अंदर किसी जगह पर कुछ ओमिक्रॉन के हवाले से कोई 1-2 बातें हुई थी, तो मार्केट में से मेरा ख़्याल है कोई 500 पॉइंट्स या निकल गए थे 500-700 पॉइंट्स। और इस वक़्त दुनिया में हज़ारों फ़्लाइटें जो हैं, वो इस ओमिक्रॉन की वज़ह से कैंसल हुई हैं और पाकिस्तान में अता-पता ही नहीं है। फिर अपनी मर्ज़ी से आएँगी न्यूज़। अब ना तो वो देखिए, इस हवाले से ना तो न्यूज़ मुझे प्रिंट मीडिया पे नज़र आई है कोई और ना मुझे कोई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे नज़र आई है। और तो और मज़े की बात ये है कि सोशल मीडिया पर भी नज़र नहीं आई। इसका मतलब ये है कि चीज़ें बहुत ही कंट्रोल्ड चल रही हैं। तो बहरहाल सिर्फ़ आपको बताने का मकसद ये था कि आँखें बंद करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो हमने 24 तारीख के हवाले से गुज़ारिश की थी ना और उसके बाद काफ़ी अच्छे और काफ़ी बुरे मैसेजेज़ का हमें सामना करना पड़ा। सर इसमें बहुत सारी चीज़ें शामिल थीं पस-ए-पर्दा। इसमें मिनी बजट भी शामिल था, इसमें पाकिस्तान की इकोनॉमिकल सिचुएशन भी शामिल थी, इसमें ओमिक्रॉन का भी फैक्टर इन था, इसमें क्रिसमस और उसकी छुट्टियाँ भी हमने शामिल कर रखी थी। तो ये सारी चीज़ें मिलाकर हमने 24 तारीख निकाली थी कि जिसमें से हमने कोशिश की कि जहाँ तक मुमकिन हो हम सेल कर सकें। और अब हम बाइंग की तलाश में निकल चुके हैं, लेकिन अभी भी देख रहे हैं कि चीज़ें किस तरफ को जाती हैं। तो बात करने का मतलब ये है कि ये ओमिक्रॉन की जो तलवार है, ये किसी दिन निकलेगी और किसी न किसी का सर ले जाएगी। ठीक है ना? इसलिए डरा-विनर नहीं रहा, ये हकीकत है जो इंटरनेशनली मामलात चल रहे हैं, यहाँ पता नहीं क्यों क्या वजह है कि कोड नहीं हो रहे। जब जब कुछ लोग चाहेंगे तो फिर कोड भी होना शुरू हो जाएँगे। तो ये भी कोई इतनी अच्छी बात नहीं है।
आगे चलते हैं जी। देखिए, स्टॉक मार्केट हमारा बिज़नेस है। हमारे बिज़नेस के साथ जो चीज़ें भी इन टच हैं, हम उनका अपनी वीडियो में ज़िक्र करने की पूरी-पूरी कोशिश करेंगे। चाहे वो कोई शख्सियत हो, चाहे वो कोई कोरोना हो, चाहे वो टैक्स हों या चाहे वो कुछ भी हो। हमारे बिज़नेस के साथ जो चीज़ अटैच है, हम उसका ज़िक्र ज़रूर करेंगे वीडियो के अंदर। आप इसको ये ना समझिएगा कि ये आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट बातें हैं। कोशिश यही की जाती है कि आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट कोई बात ना की जाए। अ, आज की जो कैंडल है, देखने को अच्छी है, थोड़ी बेहतर है। इसमें 2 इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, उसको ज़िक्र कर लेते हैं, फिर वीडियो को इख्तिताम करते हैं। एक इसमें अच्छी बात ये है कि ये बिल्कुल वहीं से इसने अपना थोड़ा-सा बाउंस बैक लिया है, जो सपोर्ट है मार्केट की। लिहाज़ा आज की इस 120, 130, 150 पॉइंट्स की जो बढ़ोतरी है, इसने मार्केट के साइडवेज़ की जो कंटिन्यूटी है, उसको उसको कंटिन्यू रखा है। उसको मज़ीद कुछ 1 दिन फ़राहम कर दिया है कि मार्केट जो है वो साइडवेज़ रहे। और मार्केट की जो एक चैनल बनी हुई है, उसमें मज़ीद कंटिन्यूटी होगी। उसके बाद जो है बाकी इसके अंदर और कुछ नहीं है, चूँकि वॉल्यूम नहीं है, लिहाज़ा मैं इसके ऊपर इतना रिलाय नहीं कर रहा। बिल्कुल उसी तरह से कि जिस तरह से कल मार्केट के अंदर ये जो हमने ये वाली कैंडल थी, तो इस पर भी बात करते हुए मैंने यही कहा था कि यार इस कैंडल से इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है। डाउनफॉल की कैंडल ज़रूर है, नेगेटिविटी की कैंडल ज़रूर है, लेकिन इसके नीचे वॉल्यूम ही नहीं है। अगर वॉल्यूम जो है वो होता कोई 50-50 मिलियन का, 40-40 मिलियन का, तो फिर तो घबराने वाली बात थी। लिहाज़ा घबराने वाली कोई बात नहीं। लिहाज़ा कल घबराने वाली बात कोई नहीं थी, आज खुश होने वाली बात कोई नहीं है। तो चीज़ें एक-दूसरे को भी नलिफ़ाई कर रही हैं और ज़ीरो पर ही खड़ा है सब कुछ। ना कुछ आगे हुआ है, ना कुछ पीछे। आरएसआई को देखते हैं। आरएसआई की बात करें, बिल्कुल आरएसआई भी बेचारा जो है वो क्या कहते हैं कि 1 मिनट यार, आरएसआई जो है वो भी अपनी इस कोशिश पे खड़ा है कि कहीं कुछ हो। बिल्कुल साइडवेज़ है, कुछ जान नहीं है मार्केट के अंदर, ड्राई है सब कुछ। ये आरएसआई बेचारा गुज़िश्ता कोई 1 वीक से ही तकरीबन जो है वो इसी स्ट्रेट लाइन में चल रहा है। उसके बाद दूसरा इंडिकेटर है मैकडी, वो क्या कहता है? राइट। मैकडी बिल्कुल अपनी बात पर कायम है और वो बात इसकी क्या है जो मैंने कल भी आपसे जो है वो गुज़ारिश की थी। मैकडी जो है वो कह रहा है कि मार्केट के अंदर पॉज़िटिविटी दिन-ब-दिन कम हो रही है। लेकिन इसका ये कतई मतलब नहीं है कि मार्केट जो है वो नेगेटिव होने जा रही है, अकॉर्डिंग टू मैकडी। हमारे कागज़ों में तो मार्केट जो है वो पॉज़िटिव हुई ही नहीं काफ़ी अरसे से। ये सिर्फ़ हम मैकडी की बात कर रहे हैं। मैकडी के मुताबिक जो है वो मार्केट नेगेटिविटी की तरफ बढ़ रही है और हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू है इस हवाले से वो बड़ा सीधा-सीधा सा है कि मार्केट जो है वो जब तक 45,245 से ऊपर नहीं जाती, हम मार्केट को पॉज़िटिव कंसीडर नहीं करेंगे। अब देखिए, मार्केट को पॉज़िटिव कंसीडर करना या नेगेटिव कंसीडर करना, ये राइट एट द मोमेंट, ये आपके अपने ऊपर हिसार है कि आप मार्केट की मूवमेंट को किस तरह से एनालाइज़ करते हैं। हमारे जो एनालिसिस हैं वो ये कहते हैं कि मार्केट साइडवेज़ और इन द लॉन्ग रन जो है वो नेगेटिविटी का शिकार है। बस जी, आज के लिए सिर्फ़ इतना ही। खुश रहिए, आबाद रहिए। कभी-कभी ये भी फ़ीडबैक दे दिया करें कि ये जो हम इधर-उधर की बातें करते हैं, होती तो वो रिलेटेड ही हैं स्टॉक मार्केट के। इसको इसका क्या इम्पैक्ट होता है, कभी शेयर्स पूछने के अलावा इन इसके बारे में भी कोई बात कर लिया करें कि ये बातें ठीक थीं, इसका कोई फ़ायदा हो रहा है आपको या नहीं हो रहा। ये तो हमें अक्सर फ़ीडबैक मिलता है जी कि आप समरी डिस्कस नहीं कर रहे और शेयर्स डिस्कस नहीं कर रहे। वो तो मैंने आपको बता दिया क्या वजूहात हैं। लेकिन ये भी कोई इतनी आम चीज़ें नहीं हैं। इनका भी बहुत इम्पैक्ट होता है अगर समझा जाए तो। बस जी, अल्लाह हाफ़िज़।